हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी। आज हम क्या स्टार्ट करेंगे? जनरल एंट्रीज विद जीएसटी। और ये जनरल एंट्रीज विद जीएसटी देखो, जितनी हमने अब तक की एंट्रीज करी हैं बिना जीएसटी के समझाया था। मैंने कहा था कि जीएसटी में अलग से स्टार्ट कराऊंगा जब तुम्हें जनरल एंट्रीज बहुत अच्छी तरह आ जाएंगी, देन आई विल स्टार्ट द जीएसटी एंट्रीज। अब ये मैंने स्टार्ट करी है आज एंट्रीज। आई हैव रिटन हाउ मेनी ट्रांजेक्शंस आर देयर? 6। ये 6 ट्रांजेक्शन मैंने लिखे हैं और इनको जीएसटी कैसे वो करना है। पहले क्वेश्चन देखिए क्या है। पास जर्नल एंट्रीज एज्यूमिंग ऑल ट्रांजेक्शंस विद इन द स्टेट। देखो दो टाइप के होते हैं, मैंने बताया था, एक विद इन स्टेट और एक आउटसाइड द स्टेट। तो ये आज मैं स्टार्ट करवा रहा हूं पहले विद इन स्टेट वाले सारे ट्रांजेक्शन। विद इन स्टेट, स्टेट कौन सा है? यूपी। एज्यूमिंग जीएसटी 6%, CGST 6% एंड SGST 6%, मीन्स 12% की हमारी जीएसटी है, इसमें 6% CGST और 6% की हमारी SGST। अब इसके एंट्रीज कैसे करनी है देखो। हमने फर्स्ट एंट्री, कॉलम्स विल बी द सेम। मैं कॉलम नहीं वो कर रहा हूं इसमें बिकॉज हमारे पास स्पेस कम हो जा रहा है। फर्स्ट एंट्री, परचेज गुड्स फॉर ₹10,000 ऑन क्रेडिट। हमने परचेज करी गुड्स 10,000 की और क्रेडिट पे करी है। देखो क्या एंट्री होगी हमारी। परचेज अकाउंट है, परचेज में तो आएगा हमारा 10,000 ही। 10,000 परचेज में आएगा। अब CGST 6%, SGST मैंने क्या बताया था कि परचेज पे क्या लगेगा? इनपुट। सेल पे क्या लगेगी? आउटपुट। यू विल राइट हियर इनपुट देखो, इस पे 6% लगा दो, 600। इस पे भी 6%, 600 एंड टोटल फर्स्ट एंट्री। ये हमारी फर्स्ट एंट्री होगी जीएसटी की। परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी डेबिट, input SGST account debit, and to creditor name of the person is not given, so it will be credit transactions. We will write the creditor. अगर नाम नहीं दिया होगा क्रेडिट परचेज में, it will be creditor फर्स्ट एंट्री। अब सेकंड, आज मैंने सारी एंट्रीज परचेज वाले करवाई हैं, डिफरेंट डिफरेंट केसेस। नंबर 2, सेकंड, परचेज गुड्स फॉर ₹1,50,000 फ्रॉम बैनर्जी। ट्रेड डिस्काउंट 20%। ट्रेड डिस्काउंट की मैंने बताया था नो एंट्री फॉर ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं करेंगे, स्ट्रेट अवे इसको लेस कर देना हमने। मीन्स यू राइट हियर परचेज अकाउंट डेबिट। कितने की परचेज थी? 150 की। 20% ट्रेड डिस्काउंट, 20% लेस कर दो 150 में से। 20% कितना हुआ? 30,000। 30,000 आप लेस करेंगे, मीन्स दिस परचेज विल बी 1,20,000। 1,20,000 की ट्रेड डिस्काउंट लेस कर देंगे। इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट टू बैनर्जी, परचेज ऑफ गुड्स at
20% ट्रेड डिस्काउंट। अब 1,20,000 पे 6% लगा दूं, कितना आएगा? 7,200। 7,200 मीन्स टोटल परचेज विल बी 1,34,400 की हमारी परचेज आएगी। दिस इज द परचेज विद ट्रेड डिस्काउंट। अब थर्ड वाली एंट्री पे आइए आप। थर्ड एंट्री पे, तो वो थर्ड एंट्री क्या है हमारी? परचेज गुड्स फ्रॉम नरेंद्र, लिस्ट प्राइस ऑफ ₹1,25,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। पहले यहां तक देखिए, हमने कितने की परचेज करी है? 1,25,000 की। 20% इसमें से लेस कर दो। किससे परचेज करी है? परचेज फ्रॉम, इट इज गिवन नरेंद्र। You will write here purchase account debit। 1,25,000 का 20% निकाल दो, 25,000 लेस कर दो। हमारी कितने की परचेज आ रही है? 1,00,000 रुपीज की। ये सबसे पहले ये देखना है हमने परचेज कितनी की है। ट्रेड डिस्काउंट स्ट्रेट अवे लेस कर देनी है हमने, ट्रेड डिस्काउंट नहीं लिखेंगे। 1,00,000 रुपीज परचेज। अब क्या देखो कंडीशन क्या? 5% कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट तभी मिलेगी व्हेन पेमेंट इज मेड इन कैश। तो अब इसमें ये देखना है कि हमने पेमेंट कर दिया कि नहीं कर दिया है। इफ नॉट, कोई पेमेंट डिस्काउंट नहीं मिलेगी। अगर हमने पेमेंट कर दिया है, डिस्काउंट यू विल रिसीव। से पेमेंट इमीडिएटली पेड बाय चेक, हमने चेक से पेमेंट कर दिया। चेक से पेमेंट का मतलब बैंक। सो परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट। 1,00,000 पे कितना? 6%। मीन्स 6,000 and 6,000 to bank account to discount received for purchase of goods at 20% trade discount and 5% कैश डिस्काउंट। अब कैसे निकालोगे अमाउंट? टू बैंक। डिस्काउंट हमको किस में मिलेगी? 1,00,000 रुपीज पे जितने की परचेज है हमने, 1,00,000 का 5% निकाल दो, कितना आ गया? 5,000। टोटल कितने की थी? 1,00,000 प्लस 6,000 प्लस 6,000, 1,12,000। 1,12,000 में से 5 डिस्काउंट होगी। हमने कितनी पेमेंट करी है? 1,00,000। दिस विल बी द अमाउंट विच यू विल पे बाय चेक, बाय बैंक आ गया। तो ये हमारी एंट्रीज हो गई है। परचेज ऑफ गुड्स व्हेन पेमेंट इज मेड बाय चेक and discount received immediately, we have received 5,000 की डिस्काउंट है। क्लियर? गुड्स परचेज फर्स्ट, ट्रेड डिस्काउंट लेस कर दी हमने, कितने की? 20%। गुड्स परचेज है 1,25,000 के, इस पे 20% लेस कर दो, 1,00,000 रुपीज, 6% CGST, 6% SGST, टोटल 1,12,000। जो हमें डिस्काउंट मिलेगी दैट डिस्काउंट विल बी ऑन 1,00,000 रुपीज। 1,00,000 रुपीज पे 5% निकाल दो एंड 1,07,000 बैंक से पेमेंट कर दी। तो ये आ गई हमारी परचेज ऑफ गुड्स एंड ट्रेड डिस्काउंट प्लस कैश डिस्काउंट जब गिवन है। नाउ फोर्थ पे आ जाओ। बॉट गुड्स लेस प्राइस ऑफ ₹1,00,000। हमने कितने की परचेज करी है? 1,00,000 रुपीज की फ्रॉम गोपाल।
लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट, यहां तक तो बिल्कुल सेम है, ये एंट्री हो गई है हमारी, बट 5% कैश डिस्काउंट, ये भी सेम है ये, बट 60% ऑफ द अमाउंट वाज पेड इमीडिएटली, हमने कितना पे कर दिया उसको, 60%। अब इसको 60% के लिए आपको ये देखना है कि अगर आप एक एंट्री में कंफर्ट है स्टार्टिंग में, तो एक ही एंट्री करिए। मैं दोनों मेथड करवा रहा हूं, पहले मैं दो अलग अलग एंट्री से करवा रहा हूं। अगर आपको कंफर्ट है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, उसके बाद आप एक एंट्री डायरेक्ट कर सकते हैं, बट नो कंफ्यूजन, पहले दो एंट्री करिए, जब समझ आ जाएगी देन यू कैन हैव द वन एंट्री। मीन्स मैं दो एंट्री में कैसे करवानी, हमने टोटल परचेज कितने की करी है, 1 लाख रुपीज की, क्लियर, 1 लाख रुपीज की हमने टोटल परचेज करी है। इस 1 लाख में 60% कैश परचेज है एंड 40% क्रेडिट फ्रॉम गोपाल, ये ध्यान रखना है। 6% प्लस 6% यहां पे भी है, और 6% प्लस 6% यहां पे भी है। ये क्या है, सीजीएसटी एसजीएसटी। मीन्स 60,000, पहले देखो कितने की परचेज है हमारी है, 1 लाख की, इस पे 20% लेस कर दो, 1 लाख माइनस 20%, 20,000, मीन्स हमारी परचेज हो गई 80,000 की। 80,000 का 60%, 48,000, 48,000 एंड 32,000। अब इस 48,000 पे 6% प्लस 6% निकालिए, इस पे भी 6% प्लस 6% निकालिए, ठीक है। इसको आप वर्किंग में दिखाइए, फिर आपने एंट्री स्टार्ट करनी है। देखो मैं एंट्री कैसे वो कर रहा हूं, एंट्री अब देखो हमने 1 लाख रुपीज की परचेज करी है, इस पे 20% हमारी ट्रेड डिस्काउंट लेस कर दी, कितने की परचेज आ गई, 80,000। 80,000 में 60% तो है कैश में और 40% क्रेडिट में है। किससे परचेज करा हमने, गोपाल से। हमने कितना पे कर दिया, 60%। 60% ये कैश वाला हो गया और ये क्रेडिट वाला। अब अलग अलग एंट्री पे पहले देखो, अलग अलग एंट्री हमने कैसे करनी है, बहुत अच्छी तरह से समझिए इसमें। परचेज अकाउंट डेबिट, कितने की परचेज है, 48,000 परचेज। इस पे इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, टू बैंक अकाउंट, एंड टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। अब देखो कैसे डील करना है इसको, इस पे 6% लगाइए, 6% कितना आएगा हमारा, इट विल कम 2880, 6% सीजीएसटी, 6% एसजीएसटी। हमें डिस्काउंट मिलेगी, कितनी डिस्काउंट है, 5%। वो 5% किसका आएगा, 48,000 का 5%, 5% यू विल कैलकुलेट ऑन दिस अमाउंट। इसका 5% निकालोगे, कितना आ गया हमारे पास, 2400 रुपीज। ये हमारा 5% आ गया है इसका डिस्काउंट का। अब बैंक में कितनी पेमेंट आएगी, दिस प्लस दिस प्लस दिस, मीन्स तीनों को ऐड करिए वर्किंग में, 53,760 रुपीज।
ये हमारा वर्किंग में आ गया 53,700। अब इसमें से हमने माइनस करना है कितना, 2,400 रुपीज। दिस अमाउंट विल बी पेड 51,360 रुपीज। इतना हमने पे करना है। तो ये तो होगी, हमने चेक से पेमेंट करके बैंक वाली एंट्री होगी। अब दूसरी एंट्री देखो इसकी कैसे करनी है हमने। सेकंड एंट्री कितने की, 40% वाली। 40% वाली एंट्री में ये गोपाल से परचेज करिए, इसका 40% निकाल दो, कितना, 32,000। परचेज ऑफ गुड्स, व्हाट अमाउंट यू विल राइट, इसका 6% निकालिए, 1920, 1920, and this total will be 35,840। ये हमारी दो एंट्रीज आ गई। इससे पहले हमने क्या करा है, दो एंट्रीज में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। बैंक वाली एंट्री जितना पेमेंट करा टू बैंक, बिकॉज डिस्काउंट इस पे मिला हमें। एंड क्रेडिट परचेज वाली एंट्री, परचेज डेबिट, इनपुट सीजीएसटी डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू गोपाल। ये दो एंट्रीज। जब हमको दो एंट्रीज में बहुत अच्छी तरह करना आ जाए, देन वी कैन हैव द सिंगल एंट्री। हम इसकी एक ही एंट्री भी कर सकते हैं। अब एक ही एंट्री कैसे करोगे, देखो हाउ यू विल हैव द वन एंट्री। अब मैं एक एंट्री करके बता रहा हूं तुमको। देखिए एक ही एंट्री में परचेजेस अकाउंट डेबिट, टोटल परचेज 80,000, दिस प्लस दिस परचेज, ये टोटल परचेज आ गई हमारी 80,000। अब इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट, 6% निकालिए इसका, कितना आएगा, 4,800 एंड 4,800। ये हमारी टोटल परचेज आ गई इंक्लूडिंग सीजीएसटी। अब इसमें हमने कितना कैश पे करा और कितना हमने क्रेडिट में पे करा है। क्रेडिट में परचेज करा टू बैंक अकाउंट, टू डिस्काउंट received account, and to Gopal. Purchase of goods, and 5% कैश डिस्काउंट। अब इसको हमने डिवीजन करना है। 60% 48, उस पे हमने डिस्काउंट निकाल दी 5%। कितनी डिस्काउंट आएगी, 2,400। ये तो डिस्काउंट आ गया, क्लियर। अब हमने जो इनपुट आई थी हमारी दोनों ऊपर आ गई। अब इसको भी हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था।
टू बैंक। अब बैंक में देखो कितनी पेमेंट करी, 48,000 हमारी टोटल थी। 48 पे हमने जो सीजीएसटी एसजीएसटी लगाया था उसमें से 2400 माइनस कर देंगे। मीन्स हमने जो करा था, देखो 48,000 60% है ये, प्लस 6% प्लस 6% एंड माइनस 2400। इसका 6% कितना आया था हमारे पास, 2880 माइनस 2400, तो ये हमारे पास आई थी 50, हमने जो अभी करी थी टू बैंक 50, कितना आया था बैंक में हमारे पास 51,360, ये हमारा टू बैंक आया था। फिर हमने ये जो गोपाल से परचेज करी टू गोपाल, कितना गोपाल में 35,840, 35,840, और इन सब का टोटल हमारा इक्वल आएगा। एंड दिस इज द प्रोसीजर। अगर हम एक एंट्री कर रहे हैं, दो एंट्री में कर रहे हैं, तो अभी बताया मैंने, तो इसके लिए तुमने क्या करना है, पहले दो एंट्री में इसको परफेक्ट प्रैक्टिस करनी है। एंड व्हेन इट इज परफेक्ट इन द टू एंट्रीज, देन यू विल स्टार्ट द सिंगल एंट्री करनी है तुमने, तब एग्जाम में सिंगल एंट्री करनी है। बट व्हेन इट इज परफेक्ट, तो सिंगल एंट्री कैसे करनी है, पहले परचेज टोटल, उस पे सीजीएसटी, उस पे एसजीएसटी, ये निकाल दी। अब जो डिस्काउंट मिलेगी 2400 की, इट विल बी ओनली ऑन हाउ मच वी हैव पेड, कितना पे करा हमने, 60% वी हैव पेड, तो 60% पे ही डिस्काउंट मिलेगी, तो 60% निकाल दिया, उस पे इसका डिवीजन कर दिया 60% का, 6% 6%, उसमें से लेस कर दिया, टू बैंक आ गया। ये गोपाल को पे करना है हमने, गोपाल के में 40% प्लस 40% निकाल दिया 32,000, उस पे 6% 6%, ये हमारी आ गई सिंगल एंट्री। अब अगला ट्रांजेक्शन है हमारे, हमने यहां तक कर लिया, परचेज मशीनरी फॉर ₹50,000, हमने मशीनरी परचेज करी है, मशीनरी अकाउंट डेबिट, कितने की मशीनरी है, सेम प्रोसेस, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, टू नेम इज गिवन, किससे परचेज करी है, बाय चेक पेमेंट करी है, मीन्स टू बैंक अकाउंट, परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ मशीनरी फॉर ऑफिस, फॉर बिजनेस के लिए हमने परचेज किया। अब 6%, 3 एंड 56,000। अब 6th वाली एंट्री पे आ जाऊं, रिटर्न गुड्स टू बैनर्जी फॉर ₹10,000, हमने 10,000 की रिटर्न करी है बैनर्जी को। कल मैंने बताया था कि रिवर्सल कब होती है, हमारी इनपुट रिवर्सल कब करेंगे, परचेज रिटर्न में, विड्रॉ करा हमने पर्सनल यूज के लिए, हमने चैरिटी में दिए गुड्स, एडवर्टीजमेंट में, इन ऑल दीज केसेस हमारा इनपुट क्रेडिट हो जाएगा। अब कैसे करते हैं इसको रिवर्सल, देखो हमने बैनर्जी डेबिट टू परचेज रिटर्न टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, अब इसमें देखो कैसे करना है,
हमने कितने की रिटर्न करी है? 10,000। 10,000 आ गया फॉर 10,000 मीन्स 10,000 की रिटर्न करी। कितना CGST SGST है? 600। 600 मीन्स टोटल इट विल बी 11,200 रुपीज की। 11,200 की हमारी रिटर्न की एंट्री आएगी गुड्स रिटर्न टू गुड्स रिटर्न टू बैनर्जी। ये हमारी GST की एंट्रीज आ गई हैं। आज जो करी हमने परचेज की सारी कंडीशंस, ऑल द कंडीशंस ऑफ द परचेज, सिंपल परचेज, ट्रेड डिस्काउंट, सम अमाउंट पेड, देन गुड्स रिटर्न टू परचेज रिटर्न, फर्नीचर परचेज। तो ये परचेज पे कैसे हमने GST लगाना है, उसकी क्या एंट्रीज होती हैं, बहुत अच्छी तरह इसकी प्रैक्टिस करनी है तुमने, इसको बहुत अच्छी तरह समझना है। और ये आगे से सारी एंट्रीज GST की होंगी, बिना GST के नहीं होगा कोई भी एंट्रीज। पहले एंट्रीज हमने प्रैक्टिस के लिए कर ली है, बट नाउ ऑल द एंट्रीज आर फॉर द GST। अब अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा सेल्स के एंट्रीज, कि हमने सेल्स में आउटपुट कैसे करना है इसको, और उसके बाद हमारी सारी मिक्सअप एंट्रीज आ जाएंगी। एंड देन हमारा इस चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन स्टार्ट कराऊंगा मैं, क्योंकि जनरल एंट्रीज हमारी बेस है। और इसको बहुत अच्छी तरह से करिए, आप समझिए कैसे करा है मैंने। एंड विद दिस आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दीज GST एंट्रीज। कोई भी प्रॉब्लम, कोई डिफिकल्टी इन दीज आज जो करवाई हैं, you can ask through the email or through the WhatsApp, whatever possibilities you can ask. And that's all for the today's lecture, and thank you children.